हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी से चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। चलिए हम लोग पहले इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स एक होल नंबर होता है। इंटीजर्स एक होल नंबर होता है जो क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि जीरो, जीरो क्या है, कैसा नंबर है? जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। जीरो एक क्या है, न्यूट्रल नंबर है। जीरो एक क्या है, न्यूट्रल नंबर है। ना तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ना तो ये एक निगेटिव नंबर। ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, उसका आउटपुट क्या होता है, वही नंबर हमको मिलता है। अगर हम किसी नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, नंबर अगर 5 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। तो जीरो क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है। अब हम लोग अगर क्या करेंगे, जीरो के राइट हैंड साइड में अगर बढ़ते हैं तो जो 1 2 3 4 और ये क्या होता है, कंटिन्यूस इन्फिनिटी तक ये नंबर चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कैसे नंबर्स हैं, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो के राइट हैंड साइड में, जीरो के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव के लिए क्या है कि हमको प्लस का सिंबल देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम किसी नंबर को लिख देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाता है। अगर उसके सामने में हम कोई भी साइन नहीं भी देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स माना जाएगा। अगर हम लोग जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है। तो ये कैसे नंबर है, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स। ये कैसे इंटीजर्स हैं, ये है हमारे निगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे है निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स कहाँ पे रहता है, निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये रहता है। तो यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 -4 और ये इसी तरह कंटिन्यूस ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक ये भी चलता चला जाएगा। तो इंटीजर्स में माइनस भी आते हैं, प्लस भी आते हैं और जीरो भी, न्यूट्रल नंबर भी आते हैं। मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर भी होते हैं और न्यूट्रल मतलब जीरो भी होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नंबर लाइन पे जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये एक नंबर लाइन है और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल जीरो को लिखते हैं, जीरो को लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, एक न्यूट्रल नंबर। अगर हम इसके राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, ये कैसे नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये कैसे इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर हम जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये कैसे इंटीजर्स है, ये क्या है, ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स हैं। ये जो है ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स हैं। अब अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स में बात करें तो जो नंबर जितना बड़ा रहेगा वो क्या होगा, अगर 1 और 4 का कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली क्या कहेंगे कि 4 क्या है कि इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब 4 जो है वो 1 से बड़ा है। लेकिन अगर हम लोग निगेटिव इंटीजर्स का बात करेंगे तो निगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर जितना ज़्यादा छोटा रहता है वो नंबर उतना ही बड़ा रहता है। अगर हम यहाँ पे -4 और -1 का कंपैरिजन करेंगे तो -1 जो है वो क्या है, बड़ा है, लार्जर देन -4 है। तो सबसे लार्जेस्ट जो निगेटिव इंटीजर्स होता है वो कौन होता है, हमारा -1। -1 जो है वो क्या है, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इंटीजर्स क्या होता है, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ अब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स आखिर किस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। पहला जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया हुआ है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर हम किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, किसी भी दो नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, किसी दो इंटीजर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी जो है वो किसके बराबर होगा, b प्लस ए के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्या होगा, अगर 10
प्लस 5 अगर हम लोग लिखते हैं तो 10 क्या हो गया, ए हो गया, और 5 क्या हो गया, बी हो गया हमारा। तो 10 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। अगर हम इसको दूसरे किसी तरीके से लिखते हैं तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 5 को पहले लिख देंगे और प्लस 10 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट अभी भी क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट अभी भी 15 ही रहेगा। तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है इंटीजर्स। मतलब अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो a + b = b + a होगा। मतलब इससे कोई फर्क नहीं आएगा कि हम किसे आगे जोड़े हैं किसे बाद में जोड़े, हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम ही रहेगा। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, अगर हम 2 से ज़्यादा 3 इंटीजर्स को लेते हैं तो हमें क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी 2 इंटीजर को पहले ऐड करना होगा। किसी 2 इंटीजर को हम लोग पहले ऐड करते हैं, फिर बाद में जो थर्ड इंटीजर बचता है उसको हम उस दोनों के सम से ऐड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, b + c को हम लोग पहले ऐड कर रहे हैं, फिर बाद में इस दोनों के सम से क्या कर रहे हैं, हम लोग a को ऐड कर रहे हैं। उसी तरह इसका सम जो है वो क्या होगा, अगर हम लोग ब्रैकेट में a + b को पहले ऐड कर लेंगे, बाद में इस दोनों के सम से अगर हम c को ऐड कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट बराबर होगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर a के जगह हम लोग 5 ले लिए हैं +3 + 2, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बॉडमास को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट का काम हम लोग पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, a ब्रैकेट में b + c को ऐड करेंगे तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए अगर हम लोग दूसरे पार्ट को देखेंगे, अगर इसी a b c को अगर यही सेम नंबर है तो पहले अगर हम लोग a + b को मतलब 5 + 3 को ऐड करते हैं और इस दोनों के सम में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 + 2 क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। तो देखें ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी इंटीजर्स फॉलो करता है। मतलब अगर हम 3 इंटीजर्स हैं तो किसी 2 के सम को तीसरे के साथ अगर ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये हमारा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी का। इसका मतलब होता है अगर हम किसी भी इंटीजर्स में अगर हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वही नंबर आएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, अगर क्या हो जाएगा 10 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे। 10 में अगर हम लोग 0 को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस 0 के आने से उस नंबर में, उसके नंबर में, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आया। मतलब जो हम लोग नंबर इंटीजर को लिए थे वही इंटीजर हमारा रह जाएगा। अगर हम लोग निगेटिव इंटीजर के साथ भी देखते हैं, जैसे -12 और +0, -12 और +0 तो हमारा क्या हो जाएगा, -12। -12 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर्स है। तो अगर हम लोग इसके साथ अगर हम लोग 0 को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आ गए हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। मतलब किसी भी 2 इंटीजर्स को लेना है हमें जिसका सम क्या हो जाए, -7 हो जाए। तो किसी भी 2 इंटीजर्स को हम लोग लेंगे जिसका सम क्या हो जाए, -7 हो जाए। तो हम लोग पहले इंटीजर को मानिए -2 ले लिए, प्लस ले लिए और क्या कर दिए, यहाँ पे -5 कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 + -5, तो -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5, और यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, -7। चलिए ये प्लस माइनस के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। चैप्टर के स्टार्ट करने के शुरू में ही हम लोग देख लेते हैं। अगर प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमें कौन सा नंबर, कैसा सिंबल मिलेगा, प्लस मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम पहला पॉजिटिव ले रहे हैं
और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक निगेटिव इंटीजर से, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर हम लोग पहले ही माइनस साइन को ले रहे हैं फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी हमें मिलेगा निगेटिव। अगर हम लोग निगेटिव करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव के साथ तो फिर क्या हमारा रिजल्ट आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो साइन रहता है और ब्रैकेट के अंदर जो साइन रहता है उस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे निगेटिव, ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव, तो क्या रिजल्ट आता है, निगेटिव आया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट माइनस आ जाएगा। तो -2 और -5, तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ही रह जाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, -7 आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, -10 आ जाए। तो दो ऐसे नंबर्स को लेना है, दो ऐसे इंटीजर्स को लेना है जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, -10 आ जाए, जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, -10 आ जाए। तो हम लोग पहला इंटीजर्स को क्या ले लिए हैं, -15। उसके बाद हम लोग क्या, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। दो संख्या के बीच का जो अंतर होता है डिफरेंस होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, -5 ले लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, -15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। तो -15 में से प्लस का 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -10। तो क्या बचेगा हमारे पास, -10। तो यहाँ पे भी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लिए। अब सी नंबर, अब हमको क्या करना है, दो ऐसा इंटीजर्स लेना है जिसका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमेशा इस चीज़ को हमको याद रखना है कि हमें वैसे इंटीजर्स को लेना है, सेम इंटीजर्स पॉजिटिव में लेंगे, सेम इंटीजर्स हम लोग निगेटिव में लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग -15 ले रहे हैं और यहाँ पे क्या लेंगे, +15, तो इसका सम क्या हो जाएगा हमारा, 0। मतलब किसी भी इंटीजर्स को लेंगे, अगर हम उसी इंटीजर्स को निगेटिव में ले रहे हैं तो सेम इंटीजर्स को हमको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, तभी हमारा सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब हमको डिफरेंस निकालना है, दो निगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस निकालना है जिसका क्या हो जाए, डिफरेंस क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो दो ऐसे निगेटिव इंटीजर्स को लेना है जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, हमारा 8 आ जाए। तो हम लोग पहले इंटीजर्स को चलिए लेते हैं, -18 लेते हैं और डिफरेंस यहाँ पे बोला गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन दे देंगे। अब नेक्स्ट में क्या करना है, हमको दूसरा भी जो नंबर लेना है वो भी क्या होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, 26। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -18 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +26 में अगर हम लोग -18 चला जाएगा तो क्या हमारा रिजल्ट हो जाएगा, +8। और हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि प्लस का सिंबल देना कोई ज़रूरी नहीं। अगर किसी नंबर को अगर हम विदाउट सिंबल लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर किया जाएगा। चलिए अब हम लोग बी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -15। अब हमको क्या करना है, एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिसका सम क्या हो जाए, -5 आ जाए। मतलब एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिसका सम क्या आ जाए, -5 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -10 ले रहे हैं, -10 ले रहे हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है तो +5 ले रहे हैं। तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, -10 में जब हम लोग +5 चला जाएगा तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा, -5। तो यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर ले लिए, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और दोनों का सम क्या हो जाएगा, -5। अब हम लोग सी क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, रिपीट हो गया। ये जो है, ये लाइन जो है ये नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगा। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। मतलब हमको क्या करना है, एक
पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, और उस दोनों का सम क्या होना, डिफरेंस क्या होना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव इंटीजर को समझिए -2 ले लिए। अब हमको क्या करना है, सम निकालना है, तो हम लोग प्लस साइन दिए। अब दूसरा क्या कह रहा है कि उस दोनों के बीच में हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, सॉरी हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस का साइन दे देंगे, माइनस का साइन दे दी। अब हमको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस का 1 ले लिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्लस का 1 ले लिए। अब -2 और -1 ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -3। हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -3। तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस -3 आना चाहिए। ये चीज़ हो गया है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 +10 and 0 and टीम बी स्कोर्ड 10, 0 and -40 इन द 3 सक्सेसिव राउंड्स। अब कह रहा है कि दो टीम के बीच में एक मैच हुआ, ठीक है, और तीन सक्सेसिव जो है वो क्या हो रहे हैं, राउंड्स होने के बाद जो है टीम ए जो है वो स्कोर क्या करती है, -40। टीम ए जो है वो क्या स्कोर करती है, -40। सेकेंड राउंड में क्या करती है, 0, और थर्ड राउंड में क्या करती है, 10। थर्ड राउंड में क्या करती है, 10। तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा, -40 में 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30। उसी तरह अगर हम लोग बी का बात करें, टीम बी का बात करेंगे, तो टीम बी जो है पहले राउंड में कितना स्कोर करती है, 10 स्कोर करती है। दूसरे राउंड में कितना स्कोर करती है, 0 स्कोर करती है। और तीसरे राउंड में क्या स्कोर करती है, -40। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 10 + 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -40। तो -40 में से प्लस का 10 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -30। तो यहाँ पे टीम ए और टीम बी के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या होता है कि -30 स्कोर किया जाता है। तो विच टीम स्कोर्ड मोर, तो बोथ टीम स्कोर्ड वेयर सेम, बोथ टीम स्कोर वेयर सेम, बोथ टीम्स स्कोर वेयर सेम। तो दोनों टीम का स्कोर क्या है, सेम ही है। तो क्या होगा, कोई भी टीम नहीं जीत रही है। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, कैन वी से डेट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हम, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या हम लोग इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोग किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हम लोग पहला ही लॉ जो पढ़े थे, पहला ही लॉ हम लोग क्या पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो उसी पे बेस्ड ये क्या है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम, उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, -5 और -8। अब यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, -8 दिया। कौन सा टर्म मिसिंग है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो है -5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -5 लिख देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, -53 इक्वल टू -53। तो ऐसा कौन सा नंबर हम लोग जोड़ेंगे कि -53 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, जो रिजल्ट जो है हमारा -53 ही आ जाएगा। तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं आइडेंटिटी। तो उसमें क्या होता है, हम लोग 0 अगर ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो उसका रिजल्ट जो है वही नंबर आ जाता है। अब 17 + 0, अब कह रहा है 17 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि वो 0 आ जाए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 17 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम इसी नंबर का निगेटिव इंटीजर लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, -17। तो +17 -17 = 0 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 13 ब्रैकेट में -12 प्लस ब्रैकेट में
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अब ये क्या है, राइट हैंड साइड में जो हमारा दिया है 13 ब्रैकेट -12 प्लस -7, तो यहाँ पे क्या है, 3 इंटीजर्स लिए गए हैं। अब 3 इंटीजर्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले किसी 2 इंटीजर्स को लोग ऐड करते हैं, उसके सम से हम लोग क्या करते हैं, जो रिमेनिंग इंटीजर्स है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 13 है, यहाँ पे भी हमारा क्या आया 13 है। अब दूसरा क्या -12 है, तो दूसरा में भी -12। तो जब दोनों साइड को हम लोग बराबर करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एक साइड मिसिंग नंबर है उसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या -7, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे -7 लिख देंगे। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। बेसिकली हमको ऐसे क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं उनको बराबर करना पड़ता है, अगर उनके बीच में प्लस का साइन है तो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्या है, -4 ब्रैकेट 15 -3। अब यहाँ पे भी 3 इंटीजर्स लिया गया है, -4 को ऐड किया गया ब्रैकेट में 15 और -3 से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, a ब्रैकेट b प्लस c, और ये यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, -4 प्लस 15, इसको क्या कर दिया गया ब्रैकेट में a प्लस b, तो c मिसिंग है, तो c क्या देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो मिसिंग कौन सा टर्म है, -3। अब -3 अगर हम लोग करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 प्लस -15 -3 क्या हो जाएगा 12। अब 12 में क्या हो जाएगा, 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 8। एक बार देख लेते हैं इस साइड भी, तो क्या हो जाएगा, -4 और 15 तो क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 में -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 8, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फुलफिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है एनसीईआरटी के बुक से कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग पूरे एनसीईआरटी के बुक को कवर करेंगे, हर सब्जेक्ट्स को कवर करते चलेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। ओके, थैंक यू।